हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सेट इसमें हम करने वाले हैं जो गुरु आनंद सर का है, पटना में कोचिंग क्लास चलाते हैं ज्ञान बिंदु, उस पुस्तक को देखने वाले हैं दोस्तों, सेट नंबर 8। तो चलिए जल्दी से सेट शुरू करते हैं विलंब ना करते हुए। दोस्तों, ये रहा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो इसमें 100 क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्तों, बिहार पुलिस का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आप लोग अच्छे से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक प्रश्न का उत्तर लगाइए और कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाक्य के घटक या अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और विशेषण, कर्म और क्रिया। क्या होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? तो ये होगा उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक या अंग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 सरल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम शब्द, तो अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ए अनभिज्ञ। क्या होगा? अनभिज्ञ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख या समय या घटना पर प्रभावी होते हैं कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? 2 टाइम बम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकली मिस्टेक, व्हाट डज कंगारूज ईट, दे क्वेश्चन मार्क दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? 2 व्हाट डज कंगारूज। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड गिवन बिलो, एवॉइडेंस, प्रिफरेंस, करेक्शन, टॉलरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 4 टॉलरेंस। टॉलरेंस का मिस स्पेल्ड से, टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? TOLERANCE, एस नहीं होता है, यहाँ होता है सी, एस के स्थान पर क्या होता है? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, प्योर शब्द का क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 4 टेंटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम, द गिफ्ट ऑफ गैब, द गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ ए लीडर, गिफ्ट ऑफ ए स्लीपिंग, गिफ्ट ऑफ टू गैम्बल। क्या होगा बताइए दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? एक होगा गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिल्ली से मुंबई जाने के 3 विभिन्न रास्ते तथा मुंबई से चेन्नई जाने के 4 रास्ते हैं। दिल्ली से चेन्नई बाया मुंबई जाने के कुल कितने रास्ते हैं? बताइए, रीजनिंग है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी 12 रास्ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। NP4 बराबर 20 गुणे NP2 हो तो n का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा A7। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दो पासे एक साथ फेंकने पर दोनों फलकों पर आने वाली संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? तो 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक सफ़ेद बॉक्स में 10 सफ़ेद तथा 10 काली गेंद है। इनमें से 2 गेंदें या दीर्घा निकाली जाती है, दोनों गेंद एक ही रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मुख बारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुख बारात आप सभी को पता होगा, तो आंसर लगाइए फटाफट। तो इसका आंसर होगा 4, मुख बारात मिस्र की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए, जर्मन भाषा प्राप्त नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए।
BN राव, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सदस्य प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। संवैधानिक सलाहकार BN राव और सदस्य थी यानी 4 का 2, D का 2। तो आप लोग लगा लिए 15 का आंसर क्या होगा? C, A का 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्रेटिया शब्द का तात्पर्य है, क्रेटिया शब्द का तात्पर्य, तो इसका आंसर होगा C, शासन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा A, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा एक चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 19। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो 19 का 1 बैरन द्वीप पे, जो अंडमान निकोबार द्वीप पे है, बैरन द्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 4, दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। एक समलंब चतुर्भुज के इतना दिया है क्षेत्रफल, समानांतर भुजाओं इतना दिया है, उसका लंब के बीच की दूरी दिया है, लंब की दूरी पार्श्व में समानांतर भुजाओं में से छोटी होगी। तो क्या होता है इसका सूत्र बता देते हैं, निकाल लीजिएगा डायरेक्ट आंसर। 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुण ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? तो 2। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्र तथा फसल के उत्पादन से सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? तो 1 होगा, पंजाब 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किनके द्वारा गुलामगिरी गुलामी नामक पुस्तक लिखा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का गुलामगिरी गुलामी नामक पुस्तक, तो 23 का आंसर होगा 4, ज्योतिबा फूले। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस वर्ष में काले विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 2, 1835 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम को किसको बाजीगर कहा था? जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम ने किसको बाजीगर कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 2, बिस्मार्क को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, रेड क्रॉस सबकी स्थापना दिया है दोस्तों, तो इसको अच्छे से लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का होगा A का 3, विश्व व्यापार संगठन 95। आसियान का कब हुआ था स्थापना? तो 1967। सार्क का कब हुआ था? तो 1885 एंड रेड क्रॉस को 1863। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, अच्छे से मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? ए, तिलहन। क्वेश्चन नंबर 28। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBS की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? ए, 117। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 4, प्रो फ्रेडमैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। केंद्र सरकार की अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर 4, आर्द्र भूमियों का संरक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वां फीफा विश्व कप का विजेता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा 2, अर्जेंटीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सी, 21.71%।
एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? तो सी 2n² द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने से किया जाता है? तो ब्रिक के खराब होने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक विलियम का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, तो क्या होती है? 100 गुना घट जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा 1000 गुना घट जाती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर फटाफट। तो 4 होगा क्या? 1000 गुना घट जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, एडवर्ड लुईस पास्चर। क्या? लुईस पास्चर रेबीज के टीके की खोज किए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, एक उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकाले। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? तो 16.67। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? तो 2 नियोप्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, वह गैस जो वनस्पति तेल में वनस्पति निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा सी हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। लेजर व मेसर में क्या मुख्यतः अंतर है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर सी, लेजर में प्रकाश तरंग का, जबकि मेजर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा 2 शीतोष्ण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 43, अमृत का प्रवाची नहीं है। अमृत का प्रवाची नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा 2 हेम। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा सी ता। क्वेश्चन 45, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम तथा कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद हैं? तो क्वेश्चन 45 का आंसर 2 7 तत्व। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म निम्नलिखित में से किस जगत प्रणाली के उदाहरण हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2 मोनेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चूना, तो क्या होगा? CaO, बुझा हुआ चूना, तो CaOH को होल ट्वाइस। जिप्सम, तो जिप्सम तो CaSO4 और 2SO4 और 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। तो मिला दिए हैं, इसका आंसर डायरेक्ट जानिए आप लोग। 47 का आंसर क्या होगा? लगाइए। 47 का आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा? उत्पन्न त्वरण होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर फटाफट लगाइए, तो होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा 4 हेलोफाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा 4 कॉस्टिक पोटास। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा सी पीयूष। चलिए क्वेश्चन 52, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा 2 साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 53, समास का अर्थ होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण है?
क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? तो सी जीवन भर। क्वेश्चन नंबर 55, अहोम लोग भारत के किस पड़ोसी देश से आकर भारत के ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा एक म्यांमार। म्यांमार से आके बसे थे अहोम लोग। क्वेश्चन नंबर 56, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है क्या? बौद्ध मठ। बिहार मतलब बौद्ध मठ। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, कनौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश ने भाग नहीं लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर 2 परमार राजवंश। क्वेश्चन नंबर 58, 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज 920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर 992। क्वेश्चन नंबर 59, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए तथा नीचे गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर सुनिए। बताइए। राष्ट्रकूट तो गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान, 1 का 3। राष्ट्रकूट पश्चिम दक्कन, पाल वंश गोपाल, चोल वंश तमिलनाडु, पाल वंश बंगाल। तो चलिए इसका आंसर होगा 59 का आंसर होगा 2 यानी बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जगह पर एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने को साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए अवतरणों के ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों को सही विकल्प चुनें। बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव, या पढ़ लीजिए आप लोग दोस्तों, थोड़े समय के लिए छोड़ा जा रहा है आपको, पढ़ लीजिए इसको, उसके बाद उत्तर दिया जाएगा। चलिए अब उसका रोक लीजिएगा करने दें। आधुनिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा? 2, हम ऐसी विशेषताओं को जन्म देना चाहते हैं जो पहले से समाज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रस्तुत अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? तो 2 बुनियादी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 63, बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव को कौन सी बातें नहीं है? तो 4, ज्ञान का क्षेत्र बच्चों के परिवेश से अलग अलग हो। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षण संस्थानों का इंडिया रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान रहा? 4, भारतीय विज्ञान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? अजय बंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, 2024 में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 67, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डू लहसुन। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, है सी आकार बीमारी का क्या कारण है? 4, बी और सी दोनों। अनिरक्त में ऑक्सीजन कमी और अनुवांशिकी विकृति। 69, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? गैलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70, निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर 2, 2 बल रेखा एक दूसरे को 90 पर काटती है। क्वेश्चन नंबर 71, जस्तेदार लोहे की परत चादर पर लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है? यसत जस्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, मानव हृदय में त्रिवलनी कपाट किनके बीच होती है? 4, दाया आलिंद और दाया निलय। क्वेश्चन नंबर 73, जब 6 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल ज्ञात करें।
क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों को सही उत्तर चुनिए। तो 74 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, प्राकृतिक रबड़ का बलनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है कि इससे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बना जा सकता है? तो सल्फर। क्वेश्चन नंबर 76, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होगा? तो अवशोषण कर लेगा तो क्या होगा? काला होगा, और परिवर्तन करेगा तो सफ़ेद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, अनिश्चितता का सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया? अनिश्चितता के सिद्धांत को सी हाइजेनबर्ग। 78, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के मूत्र पथ के सही क्रम को दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा ए ब्रिक मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्र मार्ग। क्वेश्चन नंबर 79, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है? बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 80, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु उपयोग व्यापक रूप में होता है? क्लोरीन। 81, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा एक जॉर्जी गोस्पोडिनोव। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, फटाफट देखिए। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा रणवीर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में किस अवधि के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 4 जारी किया गया? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा सी 23 से 28। 84, निम्नलिखित में से किस वर्ष अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा 4 1860। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन घटना है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा 4 बोस्टन की चाय पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर 4 जोसेफ मेजनी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर होगा सी चौसा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 88, x + x 1/x = 4, इसका मान क्या होगा? 88 का आंसर होगा नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य स्तंभ निम्न में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा 4 उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर 2 महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 91, कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा 2 कुर्सेला में। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर होगा 4 वाल्मीकि नगर। क्वेश्चन नंबर 93, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? 2 मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा 4 छठी। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर होगा 4 डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश की संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा 2 ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 97, डायरेक्ट आंसर जान जाइए। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 98, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा सी लूना 9। क्वेश्चन नंबर 99, सपनों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो और नीरो सपनों का अध्ययन, नींदों का अध्ययन, तो और नीनोलॉजी। और क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं।
चूज द करेक्ट वॉइस द सेंटेंस गिवन बिलो। हु टीच यू इंग्लिश, तो क्या होता है वॉइस बनाना था बाई होम, बाई होम से शुरू होता है, तो इसका आंसर होगा टू बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ने आज सेट नंबर 8 जो गुरु आनंद सर का बुक था 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। और आपका इसमें कैसा सेट लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और अच्छे से तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों चैनल के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो आ गया है, टिप कर आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे आ गए पीछे का वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं जाकर दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, जय हिंद।